नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं नेशनल खबर। मैं हूं श्वेता रंजन। बात आज करेंगे हम हैदराबाद में हो रहे सिविक पोल्स को लेकर। 1 दिसंबर को वहां पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है। 150 सीटें हैं जिसके लिए चुनाव होने हैं। आखिर एक निकाय चुनाव के लिए भाजपा जो है अपने सारे घोड़े क्यों खोल देती है? एक छोटे से चुनाव के लिए अब तक देखा जाए तो राष्ट्रीय दल जो थे वो बहुत कम इंटरेस्ट लेकर इस तरह के चुनाव में इतनी भागीदारी दिखाते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि हर राज्य के चुनाव में अगर आप देखा जाए, चाहे वो छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, भाजपा पूरी रणनीति के साथ मैदान में डटकर सामना कर रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि 150 जो ये सीटें हैं उसमें भाजपा क्या हासिल करना चाह रही है? क्या सिर्फ उसका मकसद है कि सिविक पोल्स में अच्छी परफॉर्मेंस हो, या भाजपा के इरादे कुछ और हैं? तो चलिए आपको बताते हैं कि भाजपा दरअसल सोच क्या रही है। चाहे वो छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, भाजपा पूरी तैयारी के साथ मैदान में कूदती है। खास तौर पे इस पार्टी की नजर जो है छोटे चुनावों पे अधिक होती है, क्योंकि वो राज्य जहां भाजपा का झंडा नहीं लहराता, भाजपा वहां पहले अपने एक छोटे स्तर से, जमीनी स्तर से, निम्न स्तर से शुरुआत करती है। और इसका उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ। ओडिशा में, ओडिशा के चुनाव में अगर आप देखिए तो पहले आपको मैं बताना चाहूंगी कि ओडिशा के 2012 के जिला परिषद इलेक्शन में क्या हुआ था। 853 सीट्स में जहां बीजेडी को 651 सीट्स मिली थी, कांग्रेस को 121 सीट्स, वहीं बीजेपी को 36 सीट मिली थी। ये मैं बात कर रही हूं 2012 के चुनाव की। फिर 5 साल बाद 2017 के चुनाव में क्या होता है? जिला परिषद चुनाव में भाजपा जो है उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव करती है। बीजेडी की परफॉर्मेंस खराब होती है। बीजेडी 473 सीटों पर आ जाती है 651 से, यानी कि -178 सीट्स। और बीजेपी जो कि पहले लेकर आई थी सिर्फ और सिर्फ 36 सीट, वो लेकर आती है 297 प्लस 261 सीट्स, जो कि काबिले तारीफ है। कांग्रेस जो है 2012 में 128 सीट पे होती है और 2017 में उसकी परफॉर्मेंस -66 सीट्स हो जाती हैं और 60 सीटों पर वो सिमट जाती है। तो ये तो मैं आपसे बात कर रही हूँ जिला परिषद के चुनाव की, लेकिन उसके बाद 2012 और 2017 की तैयारी भाजपा की जो थी उसका रिजल्ट मिलता है 2019 के चुनाव में। आप देखिए 2019 के असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी 23 सीट लाती है और बीजेडी 117 सीट लाती है और कांग्रेस सिर्फ 9 सीटों पर रह जाती है। तो ये एक जो पकड़ भाजपा अपने बनाती है राज्य में, धीरे धीरे वो जो है सेम आप देखिए जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो रहा है, उसको लेकर भी भाजपा के इरादे वही हैं, सेम है। क्योंकि भाजपा का ये विश्वास है कि बड़ी जंग के लिए छोटे स्तर से तैयारी करनी चाहिए। ओडिशा में ये देखिए, कश्मीर में आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा ही महसूस होगा, असम में आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा ही महसूस होगा। तो वो राज्य जहां भाजपा की पकड़ बहुत मजबूत नहीं रही है, भाजपा इसी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ती है। तो ये एक मौका भाजपा इसलिए भी देख रही है कि ओवैसी का जो गढ़ है उसको भेदने की कोशिश है, और जिसको लेकर भाजपा ने सारे बड़े चेहरे जो हैं भाजपा के, एक से एक दिग्गज चेहरों को पहुंचा दिया है राज्य में, ताकि वो पार्टी की पकड़ को मजबूत बना सकें। आप देखिए अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, तेजस्वी सूर्या जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो एक पूरा का पूरा जो है महकमा है वो लगा हुआ है कि किसी तरह ये निकाय चुनाव जो है भाजपा की बढ़िया हो जाए, तो भाजपा की जो अब तक की परफॉर्मेंस रही है उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। पिछली बार की भाजपा की परफॉर्मेंस कैसी थी आइए आपको बताते हैं। 150 वार्ड है यहाँ पर। पिछले चुनाव में टीआरएस को 99 सीट मिली, एक बड़ी पार्टी है वहाँ की। एआईएम को 44, बीजेपी को महज 4 सीट, कांग्रेस को 2 और टीडीपी को 1।
भाजपा 4 सीटों में थी 2016 के जीएचएमसी पोल्स में, और अब भाजपा जो है उसको देख रही है कि परफॉर्मेंस है अब तक वो इस बार और सुधरेगी, और आने वाले जो असेंबली इलेक्शंस हैं उसमें भाजपा की परफॉर्मेंस जाहिर सी बात है और बेहतर होगी। तो फुटहोल्ड जो भाजपा का है तेलंगाना में, उसको स्ट्रॉन्ग करने की, उसको मजबूत करने की ये भाजपा की कोशिश है। 2018 के अगर आप देखें तेलंगाना असेंबली इलेक्शंस में भाजपा को सिर्फ 1 सीट मिली थी, और 2019 के लोकसभा में इलेक्शंस में भाजपा को 4 सीट मिली। तो भाजपा का जो एक ये कोशिश है सैफ्रनाइजेशन ऑफ साउथ इंडिया, जो कि तेजस्वी सूर्या ने भी एक बार कहा था कि भाजपा की परफॉर्मेंस अगर अच्छी होती है तो भाजपा का जो झंडा है वो साउथ के राज्यों में भी लहराएगा। तो ये एक कोशिश है जिसको लेकर बड़े से बड़े बयान दिए जा रहे हैं। कल योगी आदित्यनाथ ने अनाउंस किया कि हम तो इसका नाम बदल के रहेंगे और हमें हैदराबाद का नाम बदल कर देना है भाग्यनगर। जब फैजाबाद अयोध्या हो सकता है, इलाहाबाद प्रयागराज, तो फिर हैदराबाद जो है उसका नाम बदल कर भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता। तो इस तरह के बयान जो सामने आ रहे हैं, तेजस्वी सूर्या कहते हैं कि अब किसी न किसी तरह से रोकना है ओवैसी को आगे बढ़ने से, क्योंकि अगर ओवैसी यहाँ स्ट्रांग होते हैं तो महाराष्ट्र में स्ट्रांग होंगे, बिहार में होंगे, कर्नाटक में होंगे, यूपी में होंगे। और इस तरह के जो बयान, ये जो खतरा महसूस कर रही है भाजपा ओवैसी के बढ़ते पार्टी की जो बढ़ती पकड़ है उसको लेकर भाजपा एक खतरा भी महसूस कर रही है। जिस तरह आप देखिए बिहार में 5 सीट लेकर आते हैं। मुख्य रूप से आप देखिए चुनाव जो है 2 पार्टियों के बीच में होकर रह गया है, अब सिमट कर रह गया है। वैसे तो कांग्रेस भी है, टीआरएस भी है, लेकिन ये जो चुनाव अब एक रंग ले चुका है, ये हो चुका है ओवैसी की पार्टी और भाजपा के बीच। तो एक कड़ी टक्कर है जिसको लेकर भाजपा अपने बड़े बड़े चेहरों को तेलंगाना भेज रही है। अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ से लेकर देवेंद्र फडणवीस से लेकर और तमाम ऐसे बड़े चेहरे भाजपा के प्रचार प्रसार रैलियां कर रहे हैं, वो लगातार प्रयासरत हैं। तो भाजपा के जो इरादे हैं वो सिर्फ ये निकाय चुनाव तक नहीं है, भाजपा इसको आगे की सोचकर ये कदम उठाई है भाजपा ने। और आने वाले समय में जो असेंबली इलेक्शंस होंगे या जो चुनाव होंगे उसमें भाजपा अपनी पकड़ राज्य में मजबूत करने की कोशिश में लगी है। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए और हमारे कार्यक्रम को यूं ही देखते रहिए, सराहते रहिए। हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर, और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।